Good evening, sir. Very good evening. सर बोलो। सर एक डाउट था। बोलते जाओ वहीं से। सर एक क्वेश्चन में 7 + 5x + 4x² अपॉन 2x + 3 होल की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? क्या क्या समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर। सर आप बोर्ड पे लिखते क्या? बोलो ना तुम। 7 तुमको प्लस नहीं। बोलो। हाँ, ऊपर 7 क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है? सर ये ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक के नीचे में 3/2 की पावर है। 3/2 का पावर अभी आएगा ना, इरेशनल अपन को अभी डिस्कस करने का है। ठीक है, आज मैं आपको, यदि ये अपने केस कंप्लीट हो गए तो अपन इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फैक्टर्स वो कैसे करेंगे। इरेशनल मतलब जब पावर आपकी फ्रैक्शन आएगी तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, वो अभी डिस्कशन में आने का है, इसलिए आपको अभी बन नहीं रहा। ठीक है ना, तो अभी हो जाने दो, 1-2 दिन में डिस्कस, फिर अपने आप खुद ही बना लोगे क्वेश्चन। अभी तो अपन केवल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और फ्रैक्शन में भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जिसमें अपन फर्दर फैक्टराइज कर पाए। लेकिन जब पावर 1/2, 3/2, 5/2 ऐसी पावर्स आएंगी तो उनपे अपन पहले फॉर्मूले बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद फिर अपन वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपना हेडिंग आएगा जिस पर ये बेस क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो वो अपना है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन रैशनल और इरेशनल फंक्शन। जब अपन ये हेडिंग पढ़ेंगे तब आपके वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ हियर वी डिस्कस थर्ड केस। कल अपन ने 2 केस पढ़ा था। जब डिनोमिनेटर में आपके नॉन रिपीटेटेड लीनियर फैक्टर थे, फिर दूसरा केस आपने पढ़ा था व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स repeated as well as non-repeated linear factors. Now moving on to the third case. थर्ड केस हमारा ये है कि जब आपका, ध्यान से समझिएगा इसमें, when denominator contains non-repeated quadratic factor। याद रखें, अब यहां पर अपना लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, और उस क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी खासियत यह है कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर which cannot be factorized further, which cannot be factorized further, जिसको आप फैक्टराइज, अभी भी आप क्वाड्रेटिक कर रहे थे लेकिन अभी आपका जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आप उसका कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिसको आप और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको quadratic factor which cannot be factorized further। ये है अपना अगला केस, थर्ड केस, जिसको आप और ज्यादा फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो देखिए, इस कैटेगरी में आप कैसे सपोजिशन अपनी रखेंगे वो आप समझें। जैसे मैं
इस कंडीशन को समझाने के लिए आपको अपन ले लेते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रेशन थ्री एक्स प्लस टू अपॉन, मान लो ऐसा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये है। अब आप देख रहे हैं कि आपके डिनोमिनेटर में एक ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि डिग्री 2 का है, और ये ऐसा भी है कि इसको आप और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 होता तो ये फर्दर फैक्टराइज होके 3 फैक्टर बना देता इसको। फिर यदि यहाँ पे -1 होता तो आप इसको x - 1 x + 1 लिखते, फिर ये x - 1 का स्क्वायर और x + 1 हो जाता, और इस तरीके का इंटीग्रेशन कल आपने किया था। बट अभी आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक है और फर्दर फैक्टराइज ये नहीं हो रहा है। तो इन दो कंडीशंस में पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड कैसे काम करता है? अभी तक तो आपका लीनियर फैक्टर थे, ये फर्स्ट टाइम अपन ने क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। तो मेन अपना मोटो ये है कि भाई ये कंपाउंड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर अपन इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो अपन को एक्सप्रेशन गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड क्या कहती है कि कैसे इस कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे। तो ये आता है आपका a/x - 1, और इसके लिए अपन जो लेंगे वो ये लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर लिया जाता है। तो जब भी ऐसे नॉन रिपीटेटेड कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके लिए कांस्टेंट आपने ऐसे यूज करने हैं, क्योंकि ये आपको मैंने कल बताया था 3 डिग्री का है तो 3 कांस्टेंट एबीसी यूज होंगे। ठीक है, और अब इसके बाद बस एबीसी निकाल लो, बाकी अब मेथड बिल्कुल सेम है। ये सपोजिशन बस इंपॉर्टेंट होती है, ये सही पुटअप करोगे तो एबीसी सही आएगा। अब अगला स्टेप में दिस कैन बी रिटन, ए के साथ कितना आएगा आपका x² + 1, और bx + c के साथ कितना आएगा x - 1। एंड नाउ हियर वी पुट x = 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। x की जगह पर 1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में 2a आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाता है 5/2। नाउ हियर वी कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। मैं दोनों तरफ x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 3 है, राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट आएगा -b + c। अब यहाँ तो b और c दोनों अननोन है तो इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। मैं अब बोथ साइड x² का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा b आएगा। अपन को a का वैल्यू 5/2 पता है तो b का वैल्यू -5/2 हो जाएगा, और b को -5/2 डालोगे तो +5/2 हो जाएगा, और 3 - 5/2 आपका 1/2 बनाएगा, तो c का वैल्यू 1/2 आता है। ABC निकालना है। ठीक है, आपको यदि कंपेयर नहीं करना है तो आप अपनी मर्जी से कोई नंबर डाल सकते हो। x की जगह पर मैंने 1 डाला, अब आप x की जगह 0 डाल दो, 2 डाल दो, 4 डाल दो, 6 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। अननोन निकालने के लिए आप कैसे भी वैल्यू डाल के अननोन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने x² का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, आप x का कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म का भी कंपेयर कर सकते हो बोथ साइड। कैसे भी करके आपने ए बी सी का वैल्यू निकालना है। वंस वी गेट ए बी सी तो बस अपना इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो अब इस इंटीग्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट कैन बी रिटन। पहला टर्म आपका क्या है a/, a का वैल्यू कितना है 5/2,
तो ये मैंने लिख दिया 5/2 बाहर, और अपॉन में क्या था x माइनस 1, ये पहला टर्म अलग हो गया। अब bx प्लस सी, b कहाँ गया, ये b है ना, तो b है -5/2, तो -5/2x प्लस 1/2, -5/2x प्लस 1/2, ये हो गया bx प्लस सी, और अपॉन में कितना है x² प्लस 1। ये तो इंटीग्रेट हो जाता है, 5/2 log mod, खत्म हो गया, ये तो इंटीग्रेशन डन, इसका तो कुछ नहीं करना। आप इसको ले लीजिए, 1/2 आप पहले ही बाहर पटक लो, तो मैं इसको -5x प्लस 1 लिख ले रहा हूँ, और ये बाई का 2 मैं पहले ही बाहर रख लिया हूँ। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, -5/2 x के साथ x² प्लस 1 ले लिया, और ये जो लास्ट टर्म है 1/2 tan इनवर्स x बनता है, ये तो है, ये भी हो गया। केवल अब इसको इंटीग्रेट करना है, और उसका भी इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट जानते हैं, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो -5/4 हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या बनता है log x² प्लस 1, और ये हाफ tan इनवर्स x सच है, प्लस सी एक कांस्टेंट लगा देना, दिस इज अवर आंसर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So this is the case when denominator contains non-repeated quadratic factor. तो ये अपना फर्स्ट पेज है, और आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। और अब अगला केस थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी होता है, तो वो आते नहीं, मतलब जेई एडवांस जैसे क्वेश्चन यदि होंगे तो वहां पे इतना लेंदी सम आपको कभी देखने को मिल सकता है। जब जेई में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, तब इसकी ये 4th कैटेगरी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आती थी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती है वो, ठीक है। तो मैं उसको फर्दर फैक्टराइज करके छोड़ दूंगा, बाकी इंटीग्रेशन फिर आप कर लेना। तो 4th कैटेगरी अब आप समझिए, 4th कैटेगरी आप समझ सकते हो कि अब क्या चेंजेस आएगा इसमें। अब चेंजेस ये आएगा कि जब डिनोमिनेटर में अपन को ये नॉन वर्ड हटा देंगे, केवल क्या होगा रिपीटेड लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब यदि डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स आ जाएं जो कि क्वाड्रेटिक हैं और जो कि रिपीट भी हो रहे हैं और जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब अब क्वेश्चन अपना ये है कि मैंने इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज किया है, सेम क्वेश्चन है, और फिर तो लिख लेता हूँ। x-1, अब जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, वो भी रिपीट हो रहा, मतलब उस पे 2 का 3 का 10 का ऐसा कोई पावर है, तब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो टू इंटीग्रेट दिस, भाई मेन बात अपनी क्या होती है, मेन बात अपनी ये होती है कि अपन ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से फैक्टराइज कर लेना है। अब आप देख रहे हो एक चीज जो कल अपन ने सीखी थी, वो ये कि डिनोमिनेटर का डिग्री आप देखिए तो 5 डिग्री का बनेगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर का डिग्री यहाँ पे 5 है ना, क्योंकि ये 4 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री, टोटल 5 डिग्री हो गए। तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे सर, 5 कांस्टेंट यूज होंगे। तो अब वो कैसे यूज करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। जब यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा तो आपने इतना तो करना ही है, इतना तो अपन लेंगे ही लेंगे जो पहले लिया था bx प्लस सी,
5 कांस्टेंट यूज होने, अभी तक 3 ही यूज हुए हैं, और 2 अब और कैसे यूज होंगे, तो इसमें अब आपका आएगा dx प्लस ई और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको कल बताया था कि यदि इस पे डिग्री 2 का है तो पहले अपन 1 बनाएंगे पावर, फिर उस पे 2 करेंगे। मान लो यहाँ पे 3 होता तो फिर 7 कांस्टेंट यूज होते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री बनता, यहाँ 2 डिग्री, और फिर अगला वाला 3 डिग्री का बनता, 3 पावर का बनता होल, है ना, क्योंकि अपन को स्क्वायर दिया है। तो जैसा कल अपन ने रिपीटेड वाला किया, जब भी रिपीट वर्ड आएगा रिपीट में अपन को ऐसे ही लेना है, एक एक करके पावर आगे बढ़ाएंगे। तो ये टोटल देखिए आप ABCD 5 कांस्टेंट यूज करें, क्योंकि 5 डिग्री का ये था। और अब मेरे को ये पांचों की वैल्यू निकालनी है, वो अपन देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 2 छोड़ रहा हूँ, एलसीएम में ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। फिर bx प्लस सी के साथ क्या आएगा, तो bx प्लस सी के साथ एक x माइनस 1 आएगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। और फिर dx प्लस ई अपन लेंगे, तो dx प्लस ई के साथ क्या आएगा, केवल x माइनस 1 आएगा। ये अपन ने एलसीएम ले लिया। और नाउ अपन अब सबसे पहले क्या कर दें, x की जगह पर सीधा उठा के 1 डाल देता हूँ। तो x को 1 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 आएगा, यहाँ पर x को 1 डालोगे तो 4a आएगा, यहाँ पर 1 डालोगे तो 0, यहाँ पे 1 डालोगे तो 0। तो डायरेक्टली हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a, और a का वैल्यू इस केस में 5/4 आता है। नाउ हियर वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कंपेयर कर लें, x की जगह चलो 0 डाल देते हैं। 0 भी डालोगे तो ABCD में बहुत सारे कांस्टेंट हैं, यहाँ पर ध्यान में रखना। तो मैं अब यहाँ पर बोथ साइड सबसे पहले x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3। यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं बनेगा, क्योंकि x पावर 4 और x पावर 2 आएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे ये टर्म्स को आप देखोगे तो x वाला टर्म आपका, ओपन कर लीजिए इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1। अब x वाले टर्म आप देखो, bx किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 बनाएगा, तो पहला जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या बनाएगा, -b। उसके बाद c जब मल्टीप्लाई होगा इस x से तो बनाएगा प्लस का c, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आएगा -b प्लस c। और लास्ट वाले टर्म में x का कोएफिशिएंट आपका आएगा e माइनस d। ठीक है, बाप रे, ये देखो इतना लेंदी होता है, इसलिए अब अपन x पावर 2 का, या सीधा मैं x पावर 4 कंपेयर करता हूं पहले। x पावर 4 कंपेयर करोगे तो 0, यहाँ पर x पावर 4 कितनी बचेगी, a, यहाँ पर x पावर 4 कितना आएगा, ये x पावर 3 है, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b बनाएगा, और यहाँ पर x पावर 4 बनता नहीं, तो यहाँ से b अपन को डायरेक्टली दे देगा, b का वैल्यू कितना आ जाता, -5/4। हाईएस्ट पावर कंपेयर कर लिया करो, जल्दी दे देता है। तो a आ गया, b आ गया, ठीक है। अब मैं एक और निकाल लेता हूँ, c, x³ का कोएफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में तो x³ है ही नहीं, यहाँ तो x³ आएगा ही नहीं, और यहाँ पर जब x³ आएगा तो ये x³ बनाएगा, और ये x³ c से मल्टीप्लाई होगा तो c बनाएगा, और bx² ये कितना बनाए थे अपन ने, एक बार और, x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1, ठीक है, ये b आएगा, ओहो एक मिनट, c तो आया, c के बाद b के साथ माइनस का b आएगा, सॉरी, है ना, तो -b प्लस c आएगा, और राइट हैंड साइड में तो x³ है ही नहीं, तो यहाँ से b और c बराबर आ जाते हैं, और इसलिए दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू -5/4 अगेन। तो हियर वी गेट ABC। अब मेरे को ABC मिल गया, एक और अपन निकाल लेते हैं d। x² का कोएफिशिएंट अपन कंपेयर करते हैं,
तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन 0 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 3 टर्म है, एक पहले ये लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट d आएगा, और यहाँ से एक रिलेशन और आपको मिलेगा, ये इक्वेशन अपना एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, और b बनेगा प्लस का और माइनस का c बनेगा, ये आते कोएफिशिएंट। अब इसमें से आपको ए बी सी पता है, वो डाल देना ए बी सी, तो डी मिल जाएगा, और वो डी आप यहाँ डाल देना तो यू गेट ई। तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी ई सब मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंदी सम है, एंड वंस यू गेट ए बी सी डी ई तब तो इंटीग्रेशन करना आसान है, अब फिर इंटीग्रेशन में कुछ भी दम नहीं बचेगा। तो ये ओवरऑल एक फाइनल बहुत लेंदी सवाल है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतना लेंदी देते नहीं है सब्जेक्टिव में भी। ठीक, नोट कर लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ऐसे जाना ही पड़ेगा आपको। मेन है आपके ए बी सी डी ई ये पांचों निकल जाएं, उसके बाद तो फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बचता है, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सेकंड केस नोट कर लीजिए, सॉरी फोर्थ केस ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद इसको फर्दर आप इंटीग्रेट कर लेना। ए बी सी डी ई अपना पहले आपको निकाल, देखो 3 मैंने निकाल दिए हैं, वो तीनों यहाँ डाल के डी निकाल लेना, डी यहाँ पे डाल के आपका ई आ जाएगा। ठीक है, पांचों मिल जाएंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट मार दीजिए, बस फिर अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, 4 कैटेगरी में आपको बताया है, 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती। आपको डिनोमिनेटर में या तो लीनियर या तो क्वाड्रेटिक देंगे, लीनियर में भी रिपीटेटेड नॉन रिपीटेटेड, क्वाड्रेटिक में भी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, चार केस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये कैटेगरी आपने बनाई, और साथ में अब मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, और इन सबको यूटिलाइज करके फिर हम आगे के जो मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, इर्रेशनल इंटीग्रेशन, फिर अपन उस टाइप के क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो जैसे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, अगर आप एक्स क्यूब आता तो नहीं, क्वाड्रेटिक के लिए है, क्यूबिक के लिए नहीं है ये कोई नियम। जब आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे तो ही आप इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे। ठीक है, क्यूबिक आएगा, क्यूबिक आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको न्यूमरेटर में ऐसे टर्म दे देंगे ताकि आप उस क्यूबिक को टी माने, तो वो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो डी टी बन जाए, है ना। वैसे एडजस्टमेंट करके आपको इधर तक कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, एक बार फिर इस फॉर्मेट को पकड़ेगा, फिर आपने ये मेथड लगानी पड़ेगी। वैसे तो अपन ने एक क्वेश्चन वो भी कर लिया था जो मैंने आपको दिन बताया था, 1/x इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1, आपको शायद उसका आंसर याद होगा। ठीक है, तो उसमें तो एक्स पावर आप 10 ले लो, 100 ले लो, वो हर इंटीग्रेशन ये किया था ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर एडजस्ट होके स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी अपन ने इंटीग्रेट कर रखा है, यहाँ पे एक्स पावर 4 था और ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। इसको करने का तरीका आपको क्या बताया था, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर एक्स पावर 4 को 3 ले लेना, तो ये डी एक्स उड़ जाएगा डी टी, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता है वो। तो जब आपको 2 से ज्यादा पावर दी होंगी तो कहीं ना कहीं सपोजिशन करके आप उसको इस फॉर्मेट तक ला सकते हो। अब अगला जो है कुछ स्टैंडर्ड, कुछ और बेसिक फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और उसमें कैटेगरी में सबसे पहला अपना जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। इजीली वेरीफाइड हो जाता है। आप इसको यदि प्रूव करना चाहें फॉर्मूला को, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बताया था जब भी ये टर्म आएगी तो आपकी सपोजिशन क्या होंगी, एक्स को आप क्या लोगे, ए tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड देयरफॉर अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक्स को ए tan थीटा लिया है तो डिनोमिनेटर में ए sec स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये बाहर 1/a आ गया, अंदर केवल डी थीटा बचा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और आप थीटा को कितना लिख सकते हो, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है। x की जगह पर ए tan थीटा लाके अपन ये फॉर्मूला ला सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला को। अब इसी कैटेगरी में टोटल 2 केस और बनते हैं, मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं ये। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देंगे, इसको यहाँ करेंगे, तब भी यही होगा, तब तो कोई फर्क नहीं है। तो तीसरा पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि अब मान लो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इट इज 1/2a log mod a plus x upon a minus x plus c. This is the formula for integrate that. अब ये कैसे लाएगा, तो इसका वेरिफिकेशन आप समझ लो। इसको वेरीफाई करने के लिए ये फर्स्ट का प्रूफ है, या एक और फॉर्मूला लिखूंगा, ये सेकंड का प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। तो पार्शियल फ्रैक्शन से होता है ये इंटीग्रेट। जब आपको dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस एक्स और एक ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, और अब आप इसको लिख सकते हो 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स dx, और बाहर 1/2। देखो लिख सकते कि नहीं। अब ये कैसे लिखा, तो वही पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड जो आपको बताई थी वो लगा देना। दो फैक्टर हैं, नॉन रिपीटेटेड लीनियर फैक्टर, है ना, तो उस मेथड से आप इसको करना, और आप चाहो तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये इतना आ जाएगा। और एक बार अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो अब इसको तो इंटीग्रेट करना है बस। तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2a बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन भी लॉग होगा, और x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो ये सामने आ गया, प्लस c। तो ये फॉर्मूला बन गया। log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड फॉर्मूला। और अब इसमें तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जब आपको यहाँ पर थर्ड केस देंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1/2a log mod, बिल्कुल ऐसे ही है ये, लेकिन ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बनता है। अब यदि आपको इसका प्रूफ पूछें तो बिल्कुल सेम प्रूफ है। तो एक चीज आप करो, मैं पूरा ही साथ में लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए। इसका इंटीग्रेशन 1/a थीटा प्लस सी बना था, और 1/a थीटा प्लस सी को आपने थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2a log क्या बन गया था, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये सेकंड हो गया। और अब मैं नीचे थर्ड वाला भी ला देता हूँ। थर्ड का प्रूफ करोगे तो dx अपॉन
यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में लगाऊंगा, इसको फैक्टराइज कर लिया तो ये दो फैक्टर बन गए। अभी तक अपन कल तक यही क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। दो फैक्टर हैं, लीनियर है और नॉन रिपीटेटेड है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 1/2a 1/x प्लस ए पहले आएगा और 1/x माइनस ए बाद में जाएगा। x माइनस ए पहले आएगा, कर लेना आप। फैक्टराइजेशन मेथड से जाओ तो आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं केवल अब इस बेसिस पे किया हूँ, इसको मैंने सिंपलीफाई करके देखा तो ऊपर 2a बनना चाहिए ताकि इससे कट जाए, तो ये बन जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये log x माइनस ए और ये log x प्लस ए, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। तो ये तीन फॉर्मूले, तीनों का वेरिफिकेशन आपको बताया मैंने। तो इस कैटेगरी में ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है आपको तो पूछ लो, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, सो नेक्स्ट केस देखो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ, इन्हीं फॉर्मूला को इधर उधर पटक रहा हूं मैं अब आपके साथ। तो नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे कि अब मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला नंबर 4 कर देते हैं और मैं केवल इस पे सिंपल सा स्क्वायर रूट लगा दिया हूं बस। 5 जब इस पे स्क्वायर रूट लगा दूं और 6 जब इस पे स्क्वायर रूट लगा दूं, जब ऐसे बनेंगे तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इन सब में इनको याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इस पे अटैक करिए, ये वाला सबसे इजी होता है फॉर्मूला, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स पाई। और वेरिफिकेशन भी इजी है क्योंकि इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक्स की जगह ये साइन थीटा लेना। तो ये जो अपना पांचवा रिजल्ट है, ये पांचवे के लिए आप यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन थीटा। तो उसका जब आप डेरिवेटिव बनाओगे तो ए साइन थीटा का डेरिवेटिव ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे डाल दो तो dx की जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा आएगा और डिनोमिनेटर में x की जगह ए साइन थीटा डालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा। रूट निकालोगे तो ये भी ए कॉस थीटा ही आएगा, सेम आता है। तो अब इधर क्या होता है, ये पूरा पूरा सब कुछ कट जाता है। पहले जो 1/a बचता था वो भी नहीं बचता, यहाँ पर केवल क्या बचता है, डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा प्लस सी। और अब थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसलिए 1/a भी नहीं आता, ये ओनली साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इस बात पे अटैक करना है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूशन अपन को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पता था इसका। तो ये पांचवे का प्रूफ मैंने आपको दे दिया। अब आती है पांचवे और छठे की बारी, सॉरी चौथे और छठे की बारी। फोर्थ एंड सिक्स्थ आप देखो, फोर्थ एंड सिक्स कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। और वो ये है कि इसका फॉर्मूला आपका लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, और इसका फॉर्मूला लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ऑलमोस्ट सेम है, दोनों फॉर्मूले लॉग लॉग के टर्म्स में आते हैं। तो मैं दोनों में से कोई भी एक वेरीफाई कर देता हूँ, दूसरा वाला आप कर लेना। ठीक है, तो चौथा अपन ले लेते हैं, चौथा पांचवा हो जाएगा, छठा बिल्कुल
चौथे जैसा होगा, जैसा चौथे का प्रूफ है वैसे ही अपन छठा कर लें। तो यहाँ पे अपन फोर्थ फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। तो फोर्थ में सब्स्टिट्यूशन देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो सब्स्टिट्यूशन आपका वही एक्स बराबर ए tan थीटा रहेगा। तो इसमें भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स की जगह पर ए tan थीटा। जब आप एक्स को ए tan थीटा मानोगे तो dx कितना हो जाएगा, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डाल दीजिए, देयरफॉर अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx की जगह पर ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में x की जगह जब ए tan थीटा डालेंगे तो ये ए स्क्वायर sec स्क्वायर बनेगा, मतलब ए sec थीटा आता है। तो अब ये आपका sec थीटा बचता है, और sec थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हो, sec थीटा का इंटीग्रेशन आपने लिखा है log sec प्लस tan प्लस सी। और अब इसके बाद भाई sec को आप लिख सकते हो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan में कन्वर्ट कर देना, क्यों, क्योंकि मेरे को tan थीटा की वैल्यू पता है। tan थीटा का वैल्यू कितना है अपना, tan थीटा का वैल्यू x बाई ए है। तो यहाँ tan थीटा की जगह x बाई ए डालोगे तो ये कितना बनेगा, डाल लेना आप। और यहाँ tan थीटा की जगह x बाई ए डालेंगे तो आ गया आपका रिजल्ट। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, यदि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पहुंचना है तो वही पहुंचा देता हूँ। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग, न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है क्या, ए। अब लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब माइनस का लॉग ए आएगा। लॉग ए कांस्टेंट है तो वो सी में मर्ज कर दिया, तो ये आंसर आपका बन गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फोर्थ रिजल्ट। और बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप 6 वाले का वेरिफिकेशन कर सकते हो। इतनी बात में कहीं आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। ये 4, 5, 6 3 और नए फॉर्मूले उसमें मैंने ऐड किए हैं, कोई डाउट है आपको तो पूछिए इसमें। नो सर, नो डाउट सर। नहीं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छठा आप वेरीफाई करके देख लेना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपको और आपका रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज अपन, ये आपका 5th केस है, 5th पेज, सॉरी पेज नंबर 5 पे अपन देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बातें अभी तक आपको बताई। एक तो जब ये रूट नहीं है 3 वो फॉर्मूले बने, फिर मैंने इन तीनों पे रूट लगा के 3 और फॉर्मूले बना दिए। अब मैं ये जो रूट वाले टर्म है इनको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 3 और नए केस बना दे रहा हूँ। मान लो अब आपको ये ऐसे ना देखे, ऐसे दिया हो √x² प्लस ए स्क्वायर dx, यहां भी ये ऊपर चला गया dx, और यहां भी ये ऊपर चला गया dx। अब ये आपके इंटीग्रेशन में सबसे बड़े फॉर्मूले यही वाले हैं जो अब अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, 7, 8, 9। और कम से कम आपका आधा इंटीग्रेशन कितनी बात पर बेस्ड है, आधा इंटीग्रेशन जो है इन फॉर्मूलाओं पर आता है, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना 9 फॉर्मूला पे। तो अब देखिए इनका वेरिफिकेशन, जैसा मैं एक करूंगा वैसे ही आप बाकी 2 कर लेना वेरीफाई करना। इन सभी पे रूट है, ये ध्यान में रखना है।
तीनों के फॉर्मूले बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम आते हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क है इन फॉर्मूला में। कितना कहाँ पर फर्क है वो अब आप देखिएगा। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला आता है, ये x/2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आता है। ये फॉर्मूला है पहले वाले का। दूसरा इसी का भाई बिल्कुल सेम आता है, x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है यहाँ पर प्लस सी। और अब ये वाला, इट इज x/2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले। ये पहला पहला टर्म तो आप देखो सभी में सेम। और ये वाले जो टर्म है, ये आपने अभी लिखे थे इनके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में। जब ये चीजें डिनोमिनेटर में थी ना, जब ये 1 में था तो आपने यही बनाया था इंटीग्रेशन। ए स्क्वायर बाई 2 नहीं था, यही बनाया था। जब ये 1 में था तो आपने ये बनाया था। जब ये 1 में था तो आपने ये बनाया था। और जब ये न्यूमरेटर में आते हैं तो इतनी बात और ऐड हो जाती है बस सब में। अब ये कैसे होता है वो मैं अब आपके साथ एक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हियर बी वेरीफाई दी फर्स्ट रिजल्ट। सबसे पहले अपन पहला वाला रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। और वो जो इंटीग्रेशन है, अब आपका इसका वेरिफिकेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। जो आपने प्रोडक्ट टूल पढ़ा ना, वो प्रोडक्ट टूल से अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आई बराबर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 dx ले लिया हूँ, इसको इंटू 1 कर दिया। और अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव आप कर लेते हो वो आप कर लेना, ये डेरिवेटिव आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखो, ये टर्म इसलिए ऐसी आती है माइनस। अब इधर पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बन गया। तो अब मैंने इसमें क्या किया, ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूला ऑलमोस्ट डन हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, सारी दम निकल गई इसकी। और ऐसे ही सारे फॉर्मूले आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके साथ इसको लेंगे तो रूट से ये रूट कट जाएगा, रूट बचेगा, ऊपर आ जाएगा रूट, है ना। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने कितना माना है, आई माना है। तो जब आप इसके साथ इसको लोगे तो ये आई बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर और dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो आपने अभी लिखा था इसके जस्ट पहले, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये अपन किसके बराबर लेके चल रहे थे, सब आई के बराबर। जब ये आई इधर ट्रांसफर होके आएगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई जब इधर ट्रांसफर होके आएगा तो क्या बनाएगा 2i। और राइट हैंड साइड में आपका क्या बचा, इसलिए आप देखोगे दोनों टर्म में बाई टू पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वाला 2 उठ के अब नीचे डिवाइड होगा। और प्लस का ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, ठीक है। एंड नाउ वी डन फॉर्मूला। ये वाला 2 उठा के डिवाइड कर देना तो ये फॉर्मूला पे आ जाओगे। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है इंटू 1 करके। इसमें भी इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें भी इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे, देन यू गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ओवरऑल मेन कंसेप्ट ये है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए। नो सर, डाउट नहीं है। ओके
तो ये 9 फॉर्मूले हैं और साथ में अपन ने 9 फॉर्मूला के साथ दो जो कल के रिमेनिंग पार्ट थे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड के वो डिस्कशन किए और ओवरऑल इतनी सब बातों को मिला के अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अपन अगली क्लास में लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इनको आप फार्मूला को एक बार अच्छे से कर करके देख लीजिए, फार्मूला का अलग से कॉपी बनाइए और वो कॉपी में डेली ये फार्मूले आप अपडेट करते जाइए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे वो फार्मूला का कॉपी अपने सामने रखें और ये तैयारी आप, मैं पिछले साल से भी बोलते आ रहा हूँ, आप बिल्कुल अपनी नोट्स खुद बनाइए, सेल्फ अपना खुद का एक कॉपी बनाइए फार्मूला का बुकलेट और पूरे दिन भर में तीनों सब्जेक्ट में जो कुछ भी आप सीखते हो वो उस कॉपी में आपका होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते वक्त वो कॉपी आपके साथ में रहना चाहिए। इससे बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलेगी, हर कुछ आप कुछ हर दिन कुछ ना कुछ तो नया सीखते हो, वो कॉपी में ज़रूर अपडेट करिए। और मतलब वो 2 साल की आपकी मेहनत होगी, जब आप 2 साल में वो कॉपी अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपको बड़ा फायदा देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, बाकी सर वो करेंगे कल। सेकंड स्टेप बोलिए, समझा दीजिए वापस से। कौन सा सेकंड स्टेप? ये हाँ सर। ये तो देखो, ये फर्स्ट टर्म तो एस सच कॉपी कर दिया, यस सर। ये माइनस एस सच है। यहाँ पर जो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। केवल फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में ये फर्क है कि अपन ने केवल न्यूमरेटर में ए स्क्वायर ऐड और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में बना लिया। अब आप इसके साथ इसको लोगे, इसके साथ इसको लोगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, इसको हमने आई माना था, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ए स्क्वायर के अपॉन में ये चीज बची, ठीक है। तो सेकंड से थर्ड स्टेप पे आ गए, समझ गया अभी? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और सर इस वीक में क्या आ रहा है? इस वीक में देखिए इंटीग्रेशन तो आपका खत्म, कोशिश है चलो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आप करो, कोशिश है इस वीक में आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्लास 12 का पोर्शन तैयार रखें, अगले संडे के टेस्ट में यही आएगा आपका, ठीक है। आई इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ओनली। सही हफ्ते में ना? हाँ, ये संडे को। ओके, बाय एवरीवन।